नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। मगध संवाद की खास पेशकश बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार में क्या है रोजगार और क्या है राजनीतिक हलचलें, तमाम चीज़ों से आपको कराते हैं रूबरू। इन दिनों जहां बिहार में राजनीति उठापटक जारी है, वहीं मोकामा और गोपालगंज के चुनाव के नतीजे पर लोगों का नजर टिकी हुई है कि आखिर महागठबंधन आगे होगा या भाजपा। और दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि बिल्कुल जदयू यानी जेडीयू का और राजद का आपस में विलय हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, यह तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने बता दी वो फॉर्मूला जिससे बिहार सिर्फ 2 साल में टॉप 5 राज्य में हो जाएगा शामिल। आपको बताते चले कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिले राशि को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ पक्षपात कर रही है। केंद्र सरकार अगर एक कर दे तो बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर हम विस्तार से आपको बता देते हैं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,761 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है, जिसमें बिहार के हिस्से में महज 7.35 करोड़ रुपए ही आई है। इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में 38 हेडक्वार्टर नगर निकाय के हैं। केंद्र सरकार खर्च के लिए 7 करोड़ 35 लाख रुपए दी है। इसमें बिहार का क्या विकास होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार टॉप रैंक में है। इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में हम लोग लीडिंग स्टेट हैं। केंद्र सरकार बिहार को थोड़ी मदद करे। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार 2 सालों के अंदर टॉप 5 में पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव तो कर ही रही है। केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, ये आरोप नहीं है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर बोल रहे हैं, एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर रोजगार से है। एसएससी जीडी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। कांस्टेबल के लिए 24,000 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। आप जल्द करें आवेदन। देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी सरकारी नौकरी से जुड़ने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। हाल में एसएससी ने कांस्टेबल के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बताते चले एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2022 को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र बल में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल के साथ ही सचिवालय सुरक्षा बल के कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के 24,369 पदों पर भर्ती की जाएगी। देश भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में हर साल बड़े पैमाने पर युवा शामिल होते हैं। आप अगर केंद्रीय सशस्त्र बल में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी योग्यता, आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जरूर जान लें। देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकारी नौकरी से जुड़ने के बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। हाल में एसएससी ने कांस्टेबल के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बताते चलें कि 2023 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल फोर्स अन्य पदों पर भी बहाली होगी। इधर एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वक्त रहते आवेदन आप जरूर करें। आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी मानदंड के अनुसार छूट दी जाएगी। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए अधिसूचना की मदद ले सकते हैं।
शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई 170 सेंटीमीटर एवं सीना 80 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर तय है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर तय की गई है। इधर बात अगर राजनीति की कर लें तो आरसीपी सिंह ने ललन सिंह पर बोला हमला, कहा जमानत भी होगी जब्त। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि इस बार ललन सिंह की जमानत भी जब्त हो जाएगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व के मौके पर शीतल कुंड गुरुद्वारा में टेका मत्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर शीतल कुंड गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं पटना हाईकोर्ट ने बिहार के यूनिवर्सिटी में लेट लतीफी पर लगाई फटकार। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के यूनिवर्सिटी में लेट लतीफी पर लगाई फटकार। डिग्री देने में विलंब पर मांगा सरकार से जवाब। और किशनगंज में आईजी ने किया दरोगा को निलंबित। किशनगंज में आईजी ने किया दरोगा को निलंबित। दरोगा ने बिना साक्ष्य ही 7 लोगों को बनाया आरोपी। टाउन थाना के थाना प्रभारी रह चुके हैं अमर सिंह। डॉक्टर दंपति की जमीन हड़पने का भी आरोपी। और इधर बात कर ले शिक्षा विभाग तो उच्च शिक्षा विभाग की विभा कुमारी के घर छापेमारी। पटना सचिवालय में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के कार्यालय में पदस्थापित विभा कुमारी के पैतृक आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। वैशाली थाना के धर्मपुर गांव के अलावा मुजफ्फरपुर और पटना सहित 3 ठिकानों पर फिलहाल चल रही है छापेमारी। और इधर बात स्कूली बच्चों की कर ले तो 48 लाख बच्चे योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित। और 4 दिनों में बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा एंट्री का शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है खास निर्देश। और इधर बिहार के उठक पटक राजनीति के बाद गुजरात को लेकर भी आया है बड़ा बयान। कहा है तारिक अनवर का दावा, गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। देश के 2 प्रदेश गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है और जीत के दावे भी कर रही है। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल है वह सभी लोग देख रहे हैं। वहां कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और इधर एक बड़ी खबर निकलकर औरंगाबाद से आ रही कि धनबाद पटना इंटरसिटी की छत पर चढ़कर युवक ने बिजली के तार को किया टच, अटकी लोगों की सांसें। औरंगाबाद में गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के फेसर स्टेशन पर एक युवक धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की छत पर जा चढ़ा। इस दौरान यात्रियों की सांसें हलक में अटकी रही। लगभग 30 मिनट की हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच किसी तरह से युवक को वहां से हटाया गया। औरंगाबाद के फेसर स्टेशन पर जैसे ही धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन पहुंची, मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल ट्रेन रुकने के फौरन बाद ही एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया और ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद युवक बार बार हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से स्टेशन और ट्रेन में बैठे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। और इधर डाक विभाग ने 98,000 नौकरी, आईटीबीपी ने नाई धोबी टेलर की भर्ती निकाली है। वन दरोगा के लिए आज ही करें अप्लाई। आपको बताते चले कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज की 5 नौकरियों में से 2 आईटीबीपी से है। आईटीबीपी ने वाशरमैन, नाई, टेलर के साथ स्टेट काउंसलर के पदों पर भी भर्ती निकाली है। इन भर्तियों के लिए आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डाक विभाग ने 98,000 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि परीक्षा कब होगी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और वन दरोगा के लिए जल्दी से अप्लाई करें। वन दरोगा के लिए आपका साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी के लिए आपके पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।